देखो, किशोरी श्री राधिका रानी के बरसाने में आज भी वो आनंद है, वो मस्ती है, वो उमंग है। भले ही दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन बरसाने में जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे हम लोग सतयुग में आ गए। वो चीज तो वृंदावन में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं नहीं है जो बरसाने में है। बरसाने में किशोरी जू के टीले पर ऊपर चले जाओ तो कितना अलौकिक दृश्य है, कैसी अद्भुत बरसाने की छटा है। उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उसे तो केवल जा करके आंखों से देख करके अपने हृदय में अनुभूत किया जा सकता है। उसे तो आप केवल महसूस करो उस दिव्य अलौकिक छटा को। ऐसे लगता है जैसे बरसाने में कली काल का, कलयुग का कोई प्रभाव ही नहीं है। आज भी वहां सतयुग जैसा ही सब कुछ विद्यमान है। किशोरी जू के टीले की परिक्रमा करो, किशोरी जू के महल में, दरबार में परिक्रमा करते हुए जाओ, कितना आनंद आता है। मान मंदिर चले जाओ, मान मंदिर से फिर किशोरी जू के महल की तरफ चलो तो वहां से क्या अद्भुत अलौकिक छटा का दर्शन होता है। ऐसे ऐसे वृक्ष देखने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी लताएं पताएं, ऐसी ऐसी झाड़ियां देखने को मिलती हैं जो हमने कभी न देखी न कभी सोची। और सारी दुनिया में इस तरह की झाड़ियां, इस तरह के पेड़ पौधे वृक्ष होते ही नहीं, क्योंकि वो हमारी किशोरी जू का, लाडली जू का दरबार है। श्री बरसाना धाम बड़ा दिव्य है। किशोरी जू कृपा करती रहती हैं, उनके दर्शन का लाभ मिलता रहता है। और अब भी मन है कथा के बाद उनके चरणों में हाजिरी लगा करके आएंगे, या कथा के बीच में जब भी उनकी कृपा हो जाए, जब भी मौका मिले। तो किशोरी जू की कृपा से हमें भागवत की प्राप्ति होती है, और भागवत की प्राप्ति होने के बाद हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल नंद बाबा की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। नंद बाबा भी पहले अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते थे, क्योंकि नंद बाबा के जीवन में सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं था, सच्चिदानंद नहीं था। श्री सुखदेव जी महाराज मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित के माध्यम से कथा का श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, और हरिद्वार में हमारे सनकादि जी श्री नारद जी के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। ये वही कथा आप सब लोग श्री धाम वृंदावन में यहाँ बैठ करके भी सुन रहे हैं, और इस विज्ञान ऑनलाइन के माध्यम से घरों में भी बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो भी इस आनंद का अनुभव कर रहे होंगे कि काश आजकल जो दिक्कतें चल रही हैं, ये दिक्कतें नहीं चल रही होती। किसान आंदोलन हो रहे हैं, रोड जाम हो रहे हैं, कोरोना इत्यादि का भी प्रकोप है, लेकिन आखिरकार कब तक? हर चीज की एक लिमिट होती है। गोभी जब नहीं होती है तो 100 रुपए किलो मिलती है, और जब गोभी की भरमार हो जाती है, जहां देखो वहीं गोभी, जहां देखो वहीं गोभी, तो फिर बेचने वाला कहता है आओ बाबूजी लो 5 रुपए किलो। अरे यार हमें फ्री भी नहीं चाहिए, तू 5 रुपया किलो की बात कर। और
बिना सीजन के वही गोभी हम 100 बार कह करके मांगते हैं, भैया गोभी लाओ। 100 रुपए किलो में भी वही गोभी खरीदते हैं, और जबकि वो तो कितने महीने पुरानी रखी हुई होती है कोल्ड स्टोरेज और अन्य फ्रीजरों के अंदर, या कहीं बाहर से आती है। तो गोभी वही है, लेकिन भाव और अभाव के कारण। तो देखो, बिना अच्छे भाव के आपको भगवान की कथा की या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव, अभाव, कुभाव, ये सब संसार में भी चलता है। जब गोभी ज्यादा आ जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाती। जब कोरोना केवल चाइना और अन्य देशों तक सीमित था, तब तक लोग डर रहे थे, इतने लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, और इतने महीने घरों में कैद होकर के पड़े रहे। कोई टच से मच नहीं हो रहा है। छोटे छोटे घरों में 8-8 लोग हैं, 10-10 लोग हैं, बेचारे वहीं पड़े। अरे बाहर मत जाना भाई, जैसे बाहर गेट के ऊपर कोई फन वाला नाग बैठा, ऐसा माहौल बन गया, ऐसा डर बन गया। लेकिन अब इतना समय व्यतीत हो गया है, तो खैर उसकी तो इतनी परवाह अब किसी को नहीं है। लेकिन जिन साधनों के माध्यम से आया जाता है वो साधन नहीं चल रहे, और जहां होकर के साधन चलते हैं वो रूट भी सब ब्लॉक हैं। इसलिए बहुत लोग आ नहीं पाए, तो वो अपने घर में ही इस आनंद को यहाँ से महसूस कर रहे हैं। हमें भी कथा के बाद सूचना देते हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, भाव की बात है, आपके हृदय में भाव होना चाहिए। भगवान की कथा तो केवल और केवल भाव से प्राप्त होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव का ही तो खेल है। संसार में भी भाव चाहिए। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यापारी लोग बहुत सारी चीजों को सस्ती खरीद करके और छिपा देते हैं, दुबका लेते हैं, बड़े बड़े गोडाउनों में कैद करके रख देते हैं कि नहीं। और जब सीजन नहीं रहता है तब निकालते हैं। क्यों? क्योंकि तब उन्हें 10 रुपए किलो में खरीदी गई वस्तु 80 रुपए किलो और 100 रुपए किलो में बिक रही है। इसलिए जब सारी वस्तुओं को उठा करके गोडाउन में पैक कर दिया जाता है, तो सीजन निकलने के कुछ दिन बाद ही हाहाकार मचता है। भैया आलू नहीं आ रहा है, आलू नहीं आ रहा है, प्याज नहीं आ रही है, टमाटर नहीं आ रहे हैं, गोभी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे भाव बढ़ता है। 10 से 15 हुआ, अगले दिन ही 20 और अगले दिन ही 25 और फिर 40 और 50। हमारे जीवन में कभी आलू 60 रुपए किलो नहीं देखा हमने। अभी 60 रुपए किलो बिक रहा था 1 महीने पे। नहीं तो आलू की बड़ी दुर्दशा होती। तो जैसे जैसे भाव बढ़ता है, अंदर छुपी हुई चीज, अंदर दुबकाई गई चीज बाहर निकल करके आ जाती है। और अभी सारी दुनिया कह रही थी कि है ही नहीं, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, कहां से आएगी। 100 रुपए किलो बिक रही है। जैसे ही 100 रुपए किलो बिकती है, फिर देखो आप, व्यापारी सारे गोडाउन खोल देते हैं और दे ट्रक इतना माल आ जाता है बाजार में कि अब आप देखोगे आलू ही आलू नजर आ रहा है, प्याज ही प्याज नजर आ रही है, टमाटर ही टमाटर नजर आ रहा है। भैया रातों रात ऐसी कौन सी खेती हो गई जो इतना माल कहां से आ गया।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भाव नहीं होता है तो वस्तु पदार्थ भी छुप जाते हैं, दुबक जाते हैं। वो भी अपनी कीमत समझते हैं कि हम भी सही कीमत में बिकेंगे। और जब उन्हें भाव मिलता है 80 और 100 का तो दौड़ करके चले आते हैं आपके पास, स्माइल करते हुए, लो भैया हम एकदम फ्रेश हैं, आ गए बाजार में, देखो यहाँ तुम्हारे सामने बैठे, ले जाओ 80 रुपए किलो और बना करके खा लो। तो तात्पर्य को समझने का प्रयास करो कि बिना भाव के तो आलू प्याज भी नहीं मिलता है। तो यदि तुम्हारे अंदर भाव नहीं होगा गोविंद को पाने का, भगवान की कथा को अपने, तो वो ऐसी मोल जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कैसे प्राप्त हो जाएगी? इस कथा के लिए, भगवान के लिए, गोविंद के लिए कितना भाव जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये कथा भी भगवान की तुम्हें भाव से ही प्राप्त होती है। भाव की जागृति करो अपने जीवन में, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। क्योंकि अच्छे भाव के बिना संसार में छोटी मोटी चीजें नहीं मिलती, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। दर्पण में मुख और संसार में सुख वस्तुतः होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। वो हमारा ही मुंह होता है, अलग से नहीं होता दर्पण में। और संसार में भी हमें हमारा ही सुख और दुख दिखाई देता है। वास्तव में हम ही संसार हैं। हमने दुख मान लिया तो दुखी हैं और सुख मान लिया तो सुखी हैं। अब देखो, एक ही वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अपने आप में न सुख देता है और न दुख देता है, न अच्छा है न बुरा है। अब ये गाड़ी है, ये हमें सुख देती है कि नहीं? गाड़ी के माध्यम से कितने सेफ और कितनी जल्दी और कितने प्रसन्न होकर के हम सफ़र में कहीं भी चले जाते हैं। जैसे आज सुबह सुबह हमारे अहमदाबाद वाले कूद पड़े, आ गए अपनी गाड़ी लेकर। तो गाड़ी सुख भी देती है। यदि मान लिया हमने सुख दे रही है तो ठीक है, अभी यही गाड़ी थोड़ा कहीं टच हो जाए, थोड़ा सा लग जाए कहीं, तो वही गाड़ी हमारे लिए दुख बन जाती है। तो वास्तव में कोई वस्तु सुख या दुख नहीं देती संसार में। सुख और दुख तो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन सुख भी दे रही है, लेकिन यदि उसी गुलाब जामुन को कोई शुगर वाला खा ले तो उसके लिए दुख बन जाएगी। तो क्या गुलाब जामुन दुख देती है? अरे बिना शुगर वाले से पूछो, मदन लाल जी से पूछो, अभी 25-26 उड़ा देंगे 1 मिनट में। तो गुलाब जामुन अपने आप में सुख या दुख नहीं देती। ये सुख और दुख तो हमारे अंदर बैठे हैं। हमने मान लिया कि हमें गुलाब जामुन सुख दे रही है तो दे रही है। मान लिया भाई ये तो हमारे लिए जहर है तो जहर है, जबकि गुलाब जामुन कोई जहर थोड़ा ही है, लेकिन भैया शुगर वाले के लिए जहर है। तो संसार बुरा नहीं है, संसार की वस्तु पदार्थ भी बुरे नहीं है। हमारी सोच और हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से किस वस्तु को ले रहे हैं। क्योंकि वस्तु में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो भाव को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि भक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी और फिर बांके बिहारी आपको
अपने चरणों में लगाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शाम को ही हमारे नंद के लाला का जन्म हुआ। कथा के माध्यम से श्याम सुंदर सांवरिया सरकार कन्हैया हमारे जीवन में आए। बड़ा सुंदर सा भाव है। इस भाव के माध्यम से हम लोग उनका दिव्य दर्शन करें। वैसे पंजाबी है और बहुत सारे पंजाबी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। तो आइए इस भाव के माध्यम से हम आपको अपने लाला के दर्शन कराएं हृदय में। हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। कितना बड़ा है श्याम? केवल इतना निक्का जिहा। हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। निक्का जिहा 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 श्याम निक्का जिहा। जिन्नु देख के सुखी संसार हो गया, श्याम निक्का जिहा। ओ जिन्नु देख के सुखी संसार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अरे आनंद लेते हुए नंद के लाला की। श्याम महलों में चोरी चोरी जमिया। 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 किथे जमिया ते किथे श्याम पलिया। 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 नाम सुन के सुखी संसार हो गया, श्याम निक्का जिहा। नाम सुन के सुखी संसार हो गया, श्याम निक्का जिहा। अज मथुरा दे विच अवतार हो
सारे देवता जी फूल बरसावदे, 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 नाल गीत खुशी के सब गावदे, नाल गीत खुशी के सब गावदे, नाल गीत खुशी के सब गावदे, नाल गीत खुशी के सब गावदे। उते जमुना जी तो पार हो गया श्याम निका के हाथ, उते जमुना जी तो पार हो गया श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ। मैया जसुदा नू जदों श्याम मिलिया, 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 सारे गोकुल ने नाल ही पलिया, सारे गोकुल दे नाल ही पलिया, सारे गोकुल दे नाल ही पलिया, सारे गोकुल दे नाल ही पलिया। आज ब्रज में भी जय जयकार हो गया श्याम निका के हाथ, आज ब्रज में भी जय जयकार हो गया श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ। निका के हाथ श्याम निका के हाथ, निका के हाथ श्याम निका के हाथ, निका के हाथ श्याम निका के हाथ, निका के हाथ श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ। जिन्नू देख के सुखी संसार हो गया श्याम निका के हाथ, जिन्हों देख के सुखी संसार हो गया श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका के हाथ, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम श्याम निका निका। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जे हाथ। तो देखो आज हमारे सांवरिया सरकार छोटे से लाला के